नशे की लत में फंसे हर व्यक्ति को यही लगता है कि नशे से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन रास्ता होता है। बस उस पर चलने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है, नशा करने वाले को भी और उसके परिवार को भी। 17 साल जो ये थे मेरी लाइफ के, जो बड़े क्रूशियल ईयर्स होते किसी के भी कैरियर के, इसमें मैंने हर चीज़ लूज़ ही की। जब से मैंने ये शुरू किया था, चाहे वो फिज़िकली था, चाहे फाइनेंशियली था, चाहे इमोशनली था, चाहे स्पिरिचुअली था। रिश्ते ख़त्म किया, पैसा ख़त्म किया, कैरियर ख़त्म किया, और एंड में सब कुछ लूज़ करके मैं खड़ा था और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। वो एडिक्ट्स की तो परिभाषा हमारे दिमाग में वो थी कि जो रोड साइड एकदम गटर के किनारे पड़े होते और जो सिरिंज लगा रहे होते वो एडिक्ट्स होते। हम थोड़ी ना एडिक्ट है, हम तो घर में रह रहे हैं, अभी सब कुछ कर रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हम तो एडिक्ट है ही नहीं। पैसे वाले हैं वो ये नशा कर सकते हैं, जो गरीब आदमी हैं वो ये। थोड़ा हमें बताइए किस किस तरह के नशे किस किस तरह के लोग करते हैं। जो सबसे कॉमन ड्रग की अगर आप बात कर लो आप इंडिया में, तो दैट इज़ जॉइंट, चरस, जिसको लोग शिव जी की बूटी भी बोलते हैं, भोलेनाथ का प्रसाद भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से जिसको बोला जाता है। वो सबसे सस्ता भी है, ईजिली अवेलेबल भी है। बात करें अगर आप रियल ड्रग्स की परिभाषा में आओ, तो उसमें फिर जो आपकी फिज़िकल डिपेंडेंसी जिसके ऊपर हो जाती है, दैट इज़ हीरोइन, दैट इज़ कोकीन एंड अदर ड्रग्स। तो फिर जैसे आजकल चिट्टा आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसमें इंजेक्ट करके लेते हैं सारे के सारे। तो ये सारे फिज़िकली डिपेंडेंट हो जाते हैं हम इन नशों के ऊपर। और जब फिज़िकली एक बार डिपेंडेंट हो जाए तो फिर कोई चॉइस नहीं रहती, क्योंकि वो चॉइस से ज़्यादा अब हमारी ज़रूरत बन जाता है। वो शौक़ नहीं रह जाता है यूज़ करने का, वो ज़रूरत बन जाता है। लेकिन वो रिकवरी अपने आप से जब भी कोशिश की मैं कभी सक्सेसफुल हुआ नहीं उस चीज़ में। रिकवरी की अगर बात करो तो वो पहला मैसेज मेरे को जब घर वाले मेरे उठा करके लेके गए, क्योंकि अपनी विल से तो मैं जाने वाला नहीं था कहीं पे भी, रिहैब में स्पेशली। तो मेरे को रिहैब ले गए थे उठा करके। मेरा एक फ्रेंड था जो सबसे पहले ठीक हुआ था, और उसकी यूजिंग मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है, और मेरे को रिहैब उठा करके लेके गए थे, गाड़ी की डिक्की में डाल करके लेके गए थे। डिक्की में? तो और जब मैं रिहैब पहुंचा था तो उस दिन खूनो खून था, सिर से खून निकल रहा था, गर्दन से खून निकल रहा था, बहुत ही बुरी हालत में था। लेकिन मैं फिर भी बोलते हुए यही जा रहा था कि मैं एक एडिक्ट नहीं हूँ और आप लोग पागल हो गए हो, और मैं कंट्रोल कर सकता हूँ इस चीज़ को। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते हुए, एक एक दिन करते हुए, तो आज भी मेरे को एक ही बात समझ आई पूरे उसमें, वन डे एट अ टाइम, कि सिर्फ आज के दिन नशा मत करो, बाकी देखी जाएगी।